बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? पहला सवाल देखिए, हमने फिज़िक्स पढ़ा था कि फ़िज़िक्स को साइंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको मीजर किया जा सकता है, और उनको मीजर करने के लिए हमने बताया था कि इनको क्यों मीजर किया जा सकता है, बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मीजरिंग देम। उनको मीजर करने के लिए, उनकी पैमाइश करने के लिए ख़ास डिवाइसेस होते हैं हमारे पास। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मीजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनको मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। सो द डिवाइसेस, वी कैन से कि द डिवाइसेस which are used for measuring physical quantities, right? Physical quantities are called measuring instruments. Great. So कितनी आसान definition है measuring instruments. ओके, अब measuring instrument की एक specific property होती है, सब इंस्ट्रूमेंट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अब आते हैं लीस्ट काउंट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। लुक एट, व्हाट इज लीस्ट काउंट? Least count the minimum amount of a quantity which can be measured by a measuring instrument। वो कम से कम मिक़दार किसी क्वांटिटी की जो कि एक इंस्ट्रूमेंट मीजर कर सकता है, उस कम से कम मिक़दार को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट और द मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, वो सबसे छोटी क्वांटिटी जो कि एक मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीजर कर सकता है, उस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को हम इस डिवाइस का, इस मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप रूलर देखें, रूलर मीटर रूल है, फुट रूल है, जो भी है, आप उस पे देखें तो आपको वहाँ पे डिविजन्स नज़र आएंगे। उन हर डिवीज़न के बीच में फासला होता है, ये दो डिविजन्स हैं वहाँ पे, तो इन दो डिविजन्स में जो फासला है वो है 1 मिलीमीटर, और ये जो फासला है 1 मिलीमीटर, इससे आप कम लेंथ उस रूलर से नहीं नाप सकते। That is why this 1 millimeter is called the least count of that ruler, क्योंकि ये वो सबसे कम क्वांटिटी है लेंथ की जो कि एक रूलर मेजर कर सकता है। So that is called least count। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक, एक फुट से लेकर हमारे पास बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव, राइट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके किताब में डिस्कस हुए हैं, सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें सबसे पहले मीटर रूल है। मीटर रूलर किसे कहते हैं? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लेंथ को नापते हैं, ठीक है। और मीटर रूल वो रूलर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो। तो अगर मीटर रूल पे आप देखें तो वहाँ पे इस तरह एक, अगर हमारे पास एक मीटर रूल है 1 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे इस पे डिविजन्स होते हैं, ठीक है, डिविजन्स होते हैं। इन दो डिविजन्स के माबेन जो फासला होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। सो वी कैन से दैट द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, वी कैन से कि द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है? वो 1 मिलीमीटर होता है। सो एनी डिवाइस विच कैन बी यूज्ड, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम लेंथ को नापते हैं उसको रूलर कहते हैं, और जब उसकी लेंथ 1 मीटर होती है तो उसको मीटर रूल कहते हैं।
अब आते हैं एक दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं जो कि हम टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे स्टॉपवॉच कहते हैं। अक्सर आपने यूज़ किया होगा, वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो स्टॉपवॉच वो डिवाइस, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। तो टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास दो किस्म के स्टॉप वॉचेस होते हैं। एक किस्म के स्टॉप वॉच को एनालॉग स्टॉप वॉच कहते हैं, एनालॉग स्टॉप वॉच, और दूसरे को डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। एनालॉग स्टॉप वॉच में क्या होता है कि एनालॉग स्टॉप वॉच एक ऐसा स्टॉप वॉच होता है जहाँ पे इसके ऊपर एक क्लिक बटन होता है जिसको हम इस तरह क्लिक कर सकते हैं। और इस एनालॉग स्टॉप वॉच में क्या होता है कि यहाँ पे स्केल बना होता है, ठीक है, यह स्केल। एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क ये होगा कि एनालॉग में स्केल होगा और डिजिटल में आपके पास नंबर्स शो होंगे, ठीक है, आपको नंबर्स शो होंगे कि यार इतना टाइम हो गया है। तो ये हमारे पास स्केल है। यहाँ पे एक और छोटा स्केल होता है, एक और भी छोटा सा स्केल होता है। यहाँ पे भी एक हैंड होता है, एक सुई यहाँ पे होती है जिसे इंग्लिश में हैंड कहते हैं, और एक सुई मेन सुई होती है जो कि इस स्केल पे घूमती है, जो बड़ा स्केल है, ठीक है। तो ये जो बड़ी नीडल है, जो बड़ा जो हैंड है, इसको सेकंड हैंड कहते हैं, और ये जो छोटी नीडल है, इस सेकंड हैंड को मैं यहाँ पे बना लूँगा, चलो इसको मैं यहाँ पे बना लूँगा इस तरह, ठीक है। तो दिस इज़ सेकंड हैंड, और ये जो हैंड है, ये जो सुई है, इसे मिनट हैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब दो पॉइंट्स के दरमियान, ये 1 है, ये 2 है, जब ये 1 से 2 तक ये सेकंड हैंड मूव करती है, इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड गुजर गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये सुई, ये हैंड 1 से 2 तक मूव करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो 0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक आपके पास 30 सेकंड होते हैं। तो 30 सेकंड में ये सेकंड हैंड यहाँ से शुरू होके वापस अपनी जगह पे आती है, यानी 30 सेकंड को मेजर करती है कंप्लीट राउंड में। तो जब ये 2 राउंड्स कवर कर लेती है, ये मिनट हैंड एक डिवीजन मूव कर लेता है, 1 से 2 या 2 से 3 या सो ऑन, ठीक है। तो ये सेकंड हैंड है और ये मिनट हैंड है। ये जब दो स्केल्स 1 और 2 के दरमियान मूव करती है तो 1 सेकंड हो जाता है, उसका मतलब 1 सेकंड होता है। और ये जब किसी दो नंबर्स के दरमियान मूव करती है तो उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब 1 मिनट होता है, ठीक है। सो दिस इज एन एनालॉग स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या होता है कि डिजिटल स्टॉप वॉच में आपके पास एक स्क्रीन होता है जिस पर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं। अच्छा, एनालॉग स्टॉप वॉच में मैं ये भूल गया कि कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, कैसे आप इसको रिसेट करोगे। जब आप इस पुश बटन को एक मरतबा क्लिक कर लेते हैं तो सुई स्टॉप वॉच ऑन हो जाता है, टाइम को मेजर करना शुरू कर देता है। जब आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं फिर आपने इस बटन पे प्रेस करना होगा। तो जब आप फिर प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच रुक जाता है। अगर आप फिर वापस उसको रीसेट करना चाहते हैं तो आपने वापस इस पुश बटन को प्रेस करना होगा, तो वो वापस ये सेकंड हैंड, ये सब सारे हैंड्स अपने पोजीशन पे, अपने इनिशियल पोजीशन 0 पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज हाउ वी यूज एनालॉग स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या होता है कि एक बटन, एक यहाँ पे बटन होता है और एक यहाँ पे पुश बटन होता है। ये बटन ऑन या ऑफ करने के लिए होता है और ये बटन रीसेट करने के लिए होता है। जब आप टाइम को मेजर करना चाहते हैं तो आपको इस बटन को पुश करना होगा। जब आप स्टॉप करना चाहते हैं वापस इस बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें रीसेट के लिए एक अलग बटन है। तो स्टॉप वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसको हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर, राइट। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर होता है, कहते हैं। मेजरिंग सिलेंडर में क्या होता है? मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा ग्लास या प्लास्टिक का एक वर्टिकल ट्यूब होता है, ठीक है। दिस इज अ वर्टिकल ट्यूब और इस ट्यूब पे स्केल होता है। तो हम इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम या तो इसको किसी लिक्विड का वॉल्यूम यूज़
फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को मेजर करने, उसके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल देता हूँ, कैसे करेंगे। लेट से ये है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप किसी इर्रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट को उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या होगा कि इसमें थोड़ा पानी डालना होगा, ठीक है। तो मैं लेट से यहाँ इस 10 तक इसमें पानी डाल देता हूँ। अब मैं लेट से एक मेरे पास सुई है, लेट से एक सुई है मेरे पास, मैं एक सुई का वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले इस ग्लास को एक ख़ास स्केल तक भरना होगा। मैंने भर दिया, अब मैंने इस सुई को इसमें डालनी होगी। जब ये सुई इसमें आ जाएगी तो इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये जो पहला जो वॉल्यूम था इसे हम इनिशियल वॉल्यूम कहते हैं लेट से, और फाइनल वॉल्यूम इसका चलो 20 तक आ गया, ठीक है। जब हमने सुई डाल दी इसमें तो ये वाटर सरफेस बढ़ गया और ये यहाँ तक आ गए, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गए। तो फिर हम क्या करते हैं कि फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करते हैं। 20 से अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब को हम माइनस करें तो इस सुई का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब वो आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। इस ट्यूब को, इस वर्टिकल ट्यूब को ग्लास जैसा है, इसको हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। किसी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए या किसी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जब हम इसे यूज़ करेंगे वो तो बहुत सिंपल है, खाली करो इसे और जिस लिक्विड का आप वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं उसको इसमें पोर कर दो, डाल दो। तो जितना स्केल पे देखो कि कितना लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, स्केल पे देखो, बस वही लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये थी तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये आसान है, वेरी सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो उनको यूज़ करना, उनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेजेस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।